ये भगवान क्या जुल्म है। देखो इन गरीबों को। पिताजी, क्या इस बार भी हमारी दिवाली नहीं मनेगी? चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा, उम्मीद रख। 18 सालों से हम उम्मीद में ही तो हैं। आखिर ये अंधियारा कब तक झेलेंगे? घर में राशन नहीं है, रोशन करने के लिए बिजली नहीं है, बिटिया के स्कूल की फीस नहीं है, बेटे की नौकरी नहीं है, बैंक का कर्ज लौटाने की उम्मीद नहीं है, और आज ये त्योहार भी फीका। आखिर ये अंधियारा कब तक देखना पड़ेगा? अब घबराना नहीं है, अब समय बदलने वाला है। A few moments later. ये सारे दिए कैसे दिए? सारे के सारे? ऐसा क्या सजाना है भैया? पूरा शहर सजाना है, अब कमलनाथ को लाना है। अच्छा, तो ये बात है। पैसे कितने हुए? अरे इसके पैसे मैं नहीं लूंगा। क्यों? कमलनाथ जी की सरकार में हम किसानों का कर्जा माफ हुआ था। हाँ, अब आएगी प्रदेश में खुशहाली। और दोस्तों, बढ़ रही है महंगाई, बढ़ रहे हैं सिलेंडर के दाम, अंधभक्त लेते हैं फिर भी मोदी जी का नाम। क्योंकि दोस्तों अंधभक्तों की नहीं है कोई दवाई, इसीलिए लोग कहते हैं इनको हवा हवाई। लाडली लक्ष्मी योजना, इसने बच्चियों का जो विकास किया वो तो किया ही किया, लेकिन लाडली लक्ष्मी बहना योजना ने आज उसमें भी बहुत बड़ा अंतर लाने का काम किया है, और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, इसके बारे में विशेष करके ध्यान दिया गया है। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आपका सेक्स रेशियो 956 पर 1000 है। ये हमारा सेक्स रेशियो बना है, और हम एक अच्छी छलांग लगा करके हमने इसको हासिल किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ करके किसानों को फॉर द फर्स्ट टाइम 12,000 रुपीज उनके सालाना, उनको किसानों को अपने इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए वो भी देने का काम किया है। और दोस्तों, अमित शाह जी अब गरीबों के हित में बात करेंगे और चुनाव खत्म हो जाने के बाद गरीबों से नहीं मुलाकात करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस जो है आदिवासी विरोधी पार्टी, मैं आज बताता हूं 70 साल तक कांग्रेस ने कोई आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम किया, और आदिवासी समाज के विकास के बजट को कांग्रेस 29,000 करोड़ का छोड़कर गई थी। इसके सामने 1,29,000 करोड़ रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एकलव्य विद्यालय 90 थे, इसके 740 करे, और मैं आज कहने आया हूं यहां भाजपा सरकार बना दो, मध्य प्रदेश में हर माता बहन को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एमएसपी के साथ 2700 रुपये पर गेहूं और 3100 रुपये पर धान की खरीदी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी, और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। A few moments later.
और दोस्तों माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। जो डायल 100 है और डायल 112 कर दिया, कम से कम उनका जो वेतन था या जो मिल रहा था उनको, उसके कुछ तो बढ़ाते। आपने 100 112 कर दिया, कुछ तो बढ़ाते आप। ये पहली सरकार है जिसके फैसलों से ये लगता है कि ये इमोशनलेस सरकार है, हार्डलेस सरकार है और विजनलेस सरकार है। मैंने कई मौकों पर आपसे कहा कि ये समाजवादियों का वो फैसला था जिस समय थानों में पुलिस के पास गाड़ी नहीं होती थी, और गाड़ियां अगर थी भी तो उसके लिए डीजल पेट्रोल का कोई बजट का इंतजाम नहीं था। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। उस समय जो सरकार के टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो कोई चीज को और इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, उन अधिकारियों को मैंने चिन्हित किया और एक प्रोफेसर वेंकट को साथ लगाया। न्यूयॉर्क की NYPD की जो हेडक्वार्टर है वहां पर रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, पुलिस कैसे एक्ट करती है अगर घटना पता लग जाए तो, या उनको जानकारी मिल जाए, उनका कॉल सेंटर कैसे है, रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, उन सब चीजों को शामिल करते हुए जो हमारी अपनी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये डायल 100 डिजाइन किया गया था। और उसमें बिल्डिंग से लेकर के सॉफ्टवेयर से लेकर के जो भी कुछ टेक्नोलॉजी का पार्ट था सबसे बेहतर इस्तेमाल हुआ था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं बधाई देता हूं उस समय के अधिकारियों को जिन्होंने सहयोग किया था, और खासकर प्रोफेसर वेंकट को मैं धन्यवाद दूंगा जो यहाँ की पुलिस से बातचीत करके और जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है उसके जो तरीके हैं काम करने के, और उसके बाद ह्यूस्टन गए, उसके बाद सिंगापुर का उन्होंने पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम देखा, उसके बाद यूपी को डिजाइन कर करके उन्होंने दिया। ये सबसे बेहतरीन सिस्टम था। और फैसला भी ये लिया गया कि जो सबसे पहले दुख सुनेंगी, जो सबसे पहले किसी की तकलीफ को सुनेंगी वो महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, और उस फैसले के तहत इनको नौकरी मिली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। वहाँ कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी कहते कुछ हो और करते कुछ हो। चुनाव से पहले झूठ का सहारा लेते हो और चुनाव आते ही यू टर्न लेकर पलट जाते हो। कम से कम जनता से तो झूठ मत बोलो। जितनी आबादी उतना हक का राग अलापने वाले राहुल गांधी ऐसा क्या हो गया कि अपनी इस बात से तेलंगाना में मुकर गए। तेलंगाना में कांग्रेस की 3 लिस्ट की 114 सीटें देखने के बाद ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में 41 रेड्डी, 9 वेलामा, 3 कम्मा, 3 ब्राह्मण, 18 अनुसूचित जाति, आरक्षित सीट पर 12 अनुसूचित जनजाति, 5 मुस्लिम और पिछड़ी जाति को सिर्फ 23 सीटों पर चुनावी टिकट दिया। ठीक सुना आपने, सिर्फ 23 सीटें। अब गौर करने वाली बात यह है कि जितनी आबादी उतना हक का नारा बुलंद करने वाले राहुल गांधी यहाँ अपनी बात से मुकर गए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने आबादी में 51% हिस्सेदारी रखने वाली पिछड़ी जाति को सिर्फ 20% सीटों पर ही भागीदारी का मौका देकर उनके साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस के इस टिकट बंटवारे से ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस झूठ की दुकान से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का।